आज। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कलयुग में भगवान के नाम की महिमा आपने जाने लगी। अब इसी नाम की महिमा के आधार पर भगवान ने कितने बड़े बड़े ताप पाप को तारा, इसकी महिमा का वर्णन सूत जी महाराज कहते हैं। देखिए, आपने नासिक महाराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर। हाँ जी माँ, त्र्यंबकेश्वर। शिव नाम की महिमा से उस ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार गौतम ऋषि अपने आश्रम में बैठे बैठे बड़े चिंतित थे। क्यों? क्योंकि इसलिए 100 साल के बाद जो अकाल पड़ता है वो अकाल पृथ्वी पर पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, जल मात्र की बूंद नहीं थी। कई जीव जंतुओं ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तब सब ऋषियों ने मिलकर गौतम ऋषि से कहा कि हे गौतम ऋषि जी, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, गौतम ऋषि से कहा कि हे गौतम जी, आप ऐसी कृपा कीजिए कि इस पृथ्वी पर अकाल मिट जाए। 6 महीना तक गौतम ऋषि ने वरुण देवता की प्रार्थना करी। वरुण कौन? जो जल के देवता हैं। जब 9 महीना तक वरुण देवता की प्रार्थना करी, वरुण देव प्रकट हुए। वरुण देव ने कहा, कहो गौतम ऋषि, क्या चाहते हो वरदान में? तब कहा कि बाबा, इतना हाहाकार पृथ्वी पर बिना जल के मचा हुआ है, कृपा करो कि हमारे इस पृथ्वी पर पुनः से जल आ जाए। तब वरुण देव ने कहा, यह तो सृष्टि के विपरीत कार्य हमसे हो जाएगा, हम ये तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं कर सकते, आप कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो कहा ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसा जल दे दो जो कभी समाप्त ना हो। हाँ, ये हो सकता है। गौतम ऋषि ने एक खड्डा खोदा और खड्डे में कहा कि आप जल भर दो, और वरुण देवता ने उस खड्डे को जल से भर दिया और कहा, ये जल अक्षय है, ये जल कभी भरेगा नहीं, ये जल कभी खाली नहीं होगा, हमेशा ये गड्ढा पानी से भरा रहेगा। अब बड़े बड़े ऋषि जितने भी आसपास के लोग थे, दूर दूर से वहां पर पानी भरने के लिए आते। एक दिन गौतम ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, अपने शिष्यों से कहा, जाओ बेटा, जाकर जल लेकर आओ। जब जल लेने के लिए गए तो कुछ ऋषियों की पत्नियां जल भर रही थी। उन्होंने कहा, हम तुम्हें जल नहीं भरने देंगे, अभी हम जल भरेंगे। और डांट कर फटकार कर वहां से उन ऋषियों के बच्चों को, गुरु जी के शिष्यों को भगा दिया। अब ऋषियों के जो गुरु के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि अहिल्या मैया से कहा कि हमको तो ऋषियों की पत्नियों ने भगा दिया, गुरु माताओं ने भगा दिया, अब हम जल ना ला पाए। तो अहिल्या ने कहा, कोई बात नहीं, हमको दीजिए, हम कमंडल में जल भर कर लाते हैं। अब जब अहिल्या माता जल भरने के लिए गई तो वहां पर ऋषियों की पत्नियां भी खड़ी थी। अब कौन उनको रोके? तो अहिल्या माई ने पानी भर लिया और पानी जल भरने के बाद वो वहां पर अपने पति के पास चले गई और वही रोज जल भर कर आते। अब दूसरों की जो स्त्रियां थी, उनको बड़ी जलन होने लगी, वो बड़ी ईर्ष्या करने लगी। जीवन में इंसान का पतन कब होता है? जब वो दूसरों से घृणा करने लग जाता है। आपके जीवन की उन्नति उस समय पानी पानी हो जाती है जब आप दूसरों से जलन करना शुरू कर देते हो। मेरी माँ, जलन मत करो, किसी से जलो मत, किसी से ईर्ष्या मत करो। कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना क्या करता है, इस बात पर कभी अपनी नजर मत गड़ाओ। जो तुम्हें परमात्मा ने दिया है, परमात्मा का गुणगान करते हुए अपनी जिंदगी को चलाओ, लेकिन किसी से जलो मत, किसी से ईर्ष्या मत करो। उसने ऐसा कर लिया, उसने इतना बड़ा मकान बना लिया, उसने अपने बच्चों को ये दे दिया। ऐसी ईर्ष्याओं में अपने आप को मत स्वाहा करो। आप जलते हो, जिसके लिए जलते हो उसको कोई
फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क आपको पड़ जाता है। जिसके साथ तुम जलन करते हो, ये जलन, ये ईर्ष्या, ये मात्सर्यता जब तुम अपने जीवन में पालते हो ना, आपके जीवन का सारा सुख चैन समाप्त हो जाता है। किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। याद रखना, तुम्हारे भाग्य का कोई नहीं खा सकता मेरी माँ। हाँ जी कि ना जी? क्या तुम्हारे भाग्य कोई खा सकता है? जो तुम्हारे भाग्य का है वो तुम्हारा ही है, और जो तुम्हारे भाग्य का नहीं है वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। आप हमेशा निश्चिंत होकर जीवन को जीना, क्योंकि इंसान तुम्हारा धन छीन सकता है लेकिन तुम्हारे भाग्य का नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य में होगा तो आकर भी भाग, तुम्हारे भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो वो आकर भी भाग जाएगा, चाहे लाख कोशिश कर लो। जो तुम्हारे भाग्य का है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य का नहीं होगा तुम उसको छीन कर भी लेकर आओगे तो भी कभी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जो परमात्मा ने दिया उसमें संतुष्ट रहो। किसी से जलना ये इंसान की प्रवृत्ति नहीं है साहब। कुत्ता भीड़ कर खा गया। किसी संत ने कहा कि एक संत में सबसे बड़ा गुण क्या होता है? तो एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा संत में ये गुण होता है, अगर मिल जाए तो प्रेम से पा लेता है, और नहीं मिलता है तो राम राम का गुण गा लेता है। तो दूसरे संत ने कहा ये गुण तो कुत्तों के पास भी होता है। कुत्ते को मिल जाए तो कुत्ता खा लेता है, कुत्ते को नहीं मिलता वो भी पड़ा रहता है। तो संत में कौन सा बड़ा गुण है? तो संत गई, तो दूसरे संतों ने कहा आप ही बता दो संत का क्या गुण है? तो बोले संत का ये गुण है, अगर ना मिले तो राम राम कर लेता है, और मिल जाए तो अपना नहीं, बोले मिल बांट के खा लेता, उसे संत बोलते। भगवान तूने मुझे दे दिया, अच्छी बात है ना, लेकिन बगल वाले को मत देना, ये बुरी बात है ना। किसी से ईर्ष्या करके तुम्हें क्या मिलता है? किसी की उन्नति को देखकर जलो मत, किसी की उन्नति को देखकर ईर्ष्या मत करो। तुम्हारे भाइयों के बच्चे बढ़ गए हैं तो ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनसे सीखो। अगर उनके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हम उल्टा करते हैं, हम जलन अपने अंदर पाल लेते हैं, ईर्ष्या अपने अंदर पाल लेते हैं कि मेरे भाइयों के बच्चे आगे कैसे बढ़ गए, वो नीचे गिर जाए। हम उनके उसके प्रयास में लगे रहते हैं, हम जड़ काटते रहते हैं, जड़। हम किसी को ऊपर उठाना नहीं जानते, लेकिन ऊपर बैठे हुए इंसान को नीचे गिराना ये हमारी प्रवृत्ति में भर गया है। एक बार स्वामी विवेकानंद से कहा किसी ने कि महाराज सभी का कल्याण हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो महात्मा स्वामी विवेकानंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अगर तुम किसी का भला चाहते हो तो किसी की टांग मत खींचो, तुम किसी का भला चाहते हो तो किसी की टांग मत खींचना। अगर तुम किसी का भला चाहते हो तो उसके हाथ को खींचने वाले बनो, उसकी टांग को खींचने वाले। टांग मत खींचिए, हाथ खींचिए। तुमने अपना कल्याण किया, आजा तेरा भी कल्याण हो जाए। कुछ लोग केवल ड्रामा करते हैं तुम्हें साथ देने का, लेकिन साथ निभाते नहीं, दूर दूर खड़े रहते हैं। इसलिए ये जलन, ये रिश्तों से जितना तुम बचे रहोगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। प्रेम से बोलो हर हर। एक कथा हमको दिमाग में आ रही है। एक गरीब ब्राह्मण थे। अब वो गरीब ब्राह्मण की गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई, एक दिन पत्नी ने कहा खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं। गए और महादेव की उपासना करने लगे। 1 साल तक भूखा प्यासा रहकर उन्होंने महादेव की उपासना करी, और महादेव प्रसन्न होकर ब्राह्मण के पास प्रकट हो गए। कहा कहो मांगो ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए तुम्हें? ब्राह्मण ने कहा प्रभु जीवन में गरीबी बहुत है, आप हमारी गरीबी मिटा दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भोले बाबा तो भोले भाले हैं ना, तो बाबा ने क्या किया, उनके पास एक घंटा पड़ा था, घंटा जो घंटी बजती है, वो घंटी उस गरीब ब्राह्मण को दे दी। गरीब ब्राह्मण ने कहा मेरे पास घंटी पड़ी है बाबा। बोले ऐसी वैसी घंटी नहीं है भैया, नहीं। अगर तुम इसको बजाओगे और जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा इतना चमत्कार है? बोले हाँ, तुम जो भी इस घंटे को बजाकर जो मांगोगे सो तुम्हें मिल जाएगा। बोले अच्छा।
अब क्या ठीक है बाबा प्रणाम, हम चलते हैं। अब जैसी जाने लगा भोले बाबा बोले जरा रुको, पूरी बात तो सुन जाओ मेरा। हाँ हाँ बाबा। बोले जो तुम घंटी बजाकर मांगोगे तुम्हें मिलेगा एक, लेकिन पड़ोसी को मिलेगा दो। अब जब सुना तो पंडित जी हमने कहीं घंटा बजाया, घंटे का चमत्कार तो नहीं। एक बार और देख लेते। हे घंटेश्वर बाबा, मेरा एक बड़ा मकान बन जाए। जो बजाया घंटा उसका एक बड़ा मकान बन गया, उसका बना एक, तो पड़ोसी के कितने बन गए मेरी मैया? दो। अब इतना बड़ा मकान, अरे वाह चमत्कार है। हे घंटेश्वर बाबा, मेरे गले में एक सोने का हार आ जाए, बजाया घंटा तो उसके गले में एक, तो पड़ोसी के घर में दो। अब तो महाराज चमत्कार हो गया। अब जब पंडित जी महाराज भिक्षा मांगकर लेकर आए तो देखा इतने बड़े बड़े महल। यहाँ पर तो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी होती थी ना, कहीं गलत तो नहीं आ गई। अब जोड़ कर जाने लगे तो उनकी पंडिताई ने खिड़की से आवाज लगाई, अरे प्राणनाथ रुक जाओ। वो भी सोने में लदी थी। पंडिताई को जब देखा तो बोले अरे हमारी पंडिताई तो घर में है, तुम किस पंडित जी को? बोले आप ही हमारे पंडित जी हो, जरा ध्यान से देखो, मैं आपकी चंद्रकला। चंद्रकला तुम किसके घर में आई हो? अपना ही घर है स्वामी। अच्छा। अब महाराज जैसे पंडित जी अंदर गए, देखा बिल्कुल एकदम टनाटन घर सजा पड़ा हुआ। बोले ये सब हुआ कैसा? बोले महाराज कुछ मत, झाड़ू लगा रही थी, घंटा मिल गया, ये सब घंटे का चमत्कार। अरे पगली सत्यानाश, इस घंटे से तुमको पता है क्या हुआ? बोले क्या? तुमने मांगा एक पड़ोसी को मिल गई, तो ये हम ही लेकर आए थे भोले बाबा से, हम नहीं बजाएंगे मर जाएंगे, लेकिन पड़ोसी को कभी सुखी नहीं रहने देंगे, इसलिए पटक दिया था। कौन है? पगली तुमने बजाया क्यों? अरे अपना भला हो जाए, दूसरों का भला हो जाए, क्यों बुरा मानते हो? नहीं 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 नहीं, हम किसी का भला नहीं होने देंगे, भला पे लक्षण होना चाहिए। आज का व्यक्ति क्या बोलता है? भगवान सबका भला कर देना, लेकिन शुरुआत मेरे से करेना, हम नहीं होने देंगे भला। उठाया पंडित जी ने अपने हाथ में घंटा, बजाया घंटा, बोला हे घंटेश्वर बाबा, हमारी एक आंख फूट जाए। तो बोलो पड़ोसी की गोविंदा है नमो नमः। अब पंडित जी को फिर भी चैन नहीं आया। बोले हे घंटेश्वर बाबा, अपनी एक टांग टूट जाए, उसकी एक टूट पड़ोसी की। अपन तो एक टांग से भी चल लेगा, पड़ोसी कैसे चलेगा? हम तो एक आंख से देख लेंगे, पड़ोसी कैसे देखेगा? इतने में भी चैन नहीं आया। बोले हे घंटेश्वर बाबा, हमारे घर के आगे दो दो कुआं खुद जाए, उसके घर के आगे दो दो, पड़ोसी के आगे। बेचारे लूले लंगड़े अंधे डुबकते डुबकते गए। राम राम पूरा हो गया। बोला अब उस ब्राह्मण को ये करके क्या सुख मिला होगा माया? बोलो हाँ जी कि ना जी? क्या दूसरों को दुख देकर, दूसरों को कष्ट देकर क्या तुम्हें सुख मिल जाएगा? क्या दूसरों को तकलीफ देकर अगर तुम भगवान से मांगोगे क्या तुम्हें मिल जाएगा? एक गांव में एक वैश्या रहती थी। वो वैश्या ने सारे गांव वाले को अपने चपेट में ले लिया। एक संत गांव पर आए, संत को सबने बताया महाराज हमारे बच्चे इस वैश्या के चक्कर में फंस गए हैं, कुछ कृपा ऐसी करो। महात्मा ने कहा चिंता मत करो। महात्मा जी ने झोपड़ी बनाई, वहां सत्संग कथाएं शिव कथा करने लगे। अब गांव के बच्चे जो थे वैश्या को छोड़ छोड़कर कथा में रस लेने लगे, आनंद आने लगा। वैश्या को बड़ा गुस्सा आ गया कि इस संत के आने से मेरी दुकान चौपट होगी। उसने अपने यारों को बुलाया, अपने यारों से कहा कि ये संत बड़ा तकलीफ देता है, मैं जाओ इसकी झोपड़ी में आग लगा दो। इतना जब कहा उसके यारों ने संत की झोपड़ी में आग लगाई। जो ही आग लगी तो उस बाबा ने कहा प्रभु अपना भी चमत्कार दिखा दो। देखते देखते एक चिंगारी उसकी झोपड़ी में जाकर घिर पड़ी और वैश्या की झोपड़ी में धू धू करके जलने लगी। वैश्या भागे भागे आई कि तुमने मेरी झोपड़ी में आग क्यों लगाई? तो संत बोले मैंने आग नहीं लगाई। तो बोले किसने लगाई? तो महात्मा जी बोले भगवान ने लगाई। बोले कैसे? बोले जब तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में आग लगाई तो मैंने भी विधाता से कह दिया जब तेरे यार मेरी झोपड़ी में आग लगा कर गए तो फिर मेरे यार ने भी अपना काम बराबर कर दिया और मेरे यार ने तेरे झोपड़ी में आग लगाई। दूसरों का बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता।
वाले का कभी बुरा नहीं होता। बुरा उसी का होता है जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, और जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है बाकी उसी खड्डे में जाकर गिर जाता है। इसलिए ईर्ष्या मत करो। वो अपने भाग्य का खा रहा है, तुम अपने भाग्य का खा रहे हो। तुम अपने भाग्य से खुश हो और वो अपने भाग्य से खुश है। कोई किसी का नहीं उठाता, सब अपने अपने कर्मों का खा रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, लेकिन ईर्ष्या मत करो। अपनी मस्ती में रहो, अपनी मस्ती में। ये विधाता की रचना है मेरी में। हमेशा भगवान की इस रजा में हमेशा मस्त रहो। कभी तर्क वितर्क कुतर्क मत करो। भगवान जब इंसान को जन्म देता है तो पंचेतानि विसर्जन्ते गर्भस्तैव देहिनः आयुः कर्मं च वित्तं च विद्या निधनम् में बचाए। 5 चीजें भगवान आपके जन्म लेख में आपके गर्भ में, मां के गर्भ में लिख देता। आयु, तुम्हारी उम्र कितनी होगी। आयु कर्म, तुम्हारा काम क्या होगा। आयु कर्मम च वित्तम च, तुम्हारे पास धन कितना होगा। आयु करोगे, भगवान ने 5 के पहले से लिख के रखी है। आप चाहे कितना भी कोशिश करता, ये रिकॉर्ड है भगवान के पास।